क्या आपने कभी सिर्फ एक सीधे स्क्वायर ब्लेड वाले चाकू का इस्तेमाल करके केक का एक गोल स्लाइस काटने की कोशिश की है? अगर आप बॉक्स के किनारों के पैरेलल वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कट्स लगाते हैं तो आपको नुकीले और ब्लॉकी टुकड़े मिलते हैं जो गोल किनारे को बहुत अजीब तरीके से अप्रोक्सीमेट करते हैं। एक स्मूथ सर्कल बनाने के लिए आपको अनगिनत छोटे स्क्वायर कट्स करने पड़ते हैं। यही ठीक वो चीज़ है जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स वाई हमें करने के लिए मजबूर करते हैं। जब हम डी एक्स डी वाई का यूज करते हैं तो हम अपना इंटीग्रल सख्त रेक्टेंगुलर ईंटों से बना रहे होते हैं। ये रेक्टेंगल्स ट्राइंगल्स और पैराबोला के लिए बहुत शानदार काम करता है, लेकिन जिस किसी डोमेन में सर्कुलर डिस्क पाइस्लाइस सेक्टर्स एन्युलर रिंग्स या एक्स स्क्वायर प्लाई स्क्वायर जैसे टर्म्स आते हैं तो सर्कुलर डोमेन की बाउंड्री पर रेक्टेंगुलर ज्योमेट्री थोपने से अल्जेब्रिक नाइटमेयर्स पैदा होते हैं, जिनमें स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जैसे मुश्किल रेडिकल बाउंड्स भरे होते हैं। अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम को रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्स वाई से पोलर कोऑर्डिनेट आर थीटा में स्विच करके हम अपने मैथमेटिकल टूल्स को डोमेन की नेचुरल सिमेट्री के साथ अलाइन कर लेते हैं। कॉम्प्लेक्स सर्कुलर कर्व्स अचानक सिंपल और कांस्टेंट बाउंड्स में बदल जाते हैं। सेक्शन ब्रेक। द पोलर पैराडाइम फ्रॉम ग्रिड लाइंस टू रडार स्वीप्स। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में प्लेन पर हर पॉइंट दो परपेंडिकुलर एक्सिस के साथ चलकर लोकेट किया जाता है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x और वर्टिकल डिस्टेंस y। प्लेन इंटरसेक्टिंग वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस की सख्त ग्रिड से ढका होता है। पोलर कोऑर्डिनेट्स में हम बिल्कुल अलग पर्सपेक्टिव का यूज करके लोकेशंस को पिन पॉइंट करते हैं। r रेडियल डिस्टेंस, पॉइंट ओरिजिन पोल से कितना दूर है। r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। थीटा पोलर एंगल, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के रिलेटिव पॉइंट किस डायरेक्शन एंगल पर है। रेडियंस में मेजर किया जाता है, आमतौर पर काउंटर क्लॉकवाइज। यह डायग्राम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स जो ओरिजिन से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ऑफसेट्स का यूज करके पॉइंट्स को मैप करते हैं, और पोलर कोऑर्डिनेट्स जो एक सेंट्रल पोल के रिलेटिव रेडियल डिस्टेंस और एंगल का यूज करके पॉइंट्स को लोकेट करते हैं के बीच विजुअल कंपैरिजन को इलस्ट्रेट करता है। दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को जोड़ने वाली स्टैंडर्ड अलजेब्रिक ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस रिकॉलिंग सेक्शन 4.2 हैं। x इक्वल्स आर कोसाइन थीटा, y इक्वल्स आर साइन थीटा। एक्स स्क्वायर्ड प्लस वाई स्क्वायर्ड इक्वल्स आर स्क्वायर्ड कोसाइन स्क्वायर्ड थीटा प्लस आर स्क्वायर्ड साइन स्क्वायर्ड थीटा, विच इक्वल्स आर स्क्वायर्ड टाइम्स द क्वांटिटी कोसाइन स्क्वायर्ड थीटा प्लस साइन स्क्वायर्ड थीटा, विच इक्वल्स आर स्क्वायर्ड। Tangent theta equals y over x, which implies theta equals arctangent of y over x. डोमेन को स्लाइस करना, स्लाइस्ड ब्रेड वर्सेस पिज्जा स्लाइसेस। कार्टेशियन ग्रिड dx dy एक रीजन को विड्थ डेल्टा x और हाइट डेल्टा y के छोटे रेक्टेंगुलर बॉक्सेस में स्लाइस करना। पोलर ग्रिड dr d थीटा एक रडार बीम को एंगल डेल्टा थीटा से स्वीप करना जब रेडियस r से r प्लस डेल्टा r की तरफ बाहर की ओर एक्सपैंड हो रहा हो। यह प्लेन को कर्व्ड पोलर वेजेस में डिवाइड करता है, पिज्जा की छोटी स्लाइसेज की तरह। यह विजुअल डायग्राम कार्टेशियन और पोलर एरिया एलिमेंट्स को कंपेयर करता है और यह दिखाता है कि एक रेक्टेंगुलर ग्रिड सेल का एरिया उसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिफरेंशियल्स का प्रोडक्ट होता है, जबकि एक पोलर सेक्टर एलिमेंट का एरिया रेडियस मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशियल रेडियस और डिफरेंशियल एंगल पर डिपेंड करता है। सेक्शन ब्रेक। पोलर एरिया एलिमेंट को डिराइव करना। dA इक्वल्स आर डी थीटा क्यों होता है और dr d थीटा क्यों नहीं। बीटेक स्टूडेंट्स और गेट एस्पिरेंट्स के लिए सबसे फ्रीक्वेंट कंफ्यूजन पॉइंट्स में से एक यह है। क्रूशियल क्वेश्चन। जब एक डबल इंटीग्रल को कार्टेशियन से पोलर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो हम सिंपली dx dy को dr d थीटा से स्वैप क्यों नहीं कर सकते। वह एक्स्ट्रा फैक्टर ऑफ r कहां से आता है। चलिए 2 रेडियाई r और r प्लस dr और 2 एंगल्स थीटा और थीटा प्लस डी थीटा से घिरे एक छोटे पोलर पैच की ज्योमेट्री को देखते हैं। यह डायग्राम पोलर कोऑर्डिनेट्स में एक इन्फिनिटेसिमल एरिया एलिमेंट के ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर को इलस्ट्रेट करता है, जिसमें इनर और आउटर सर्कुलर आर्क्स, स्मॉल डिफरेंशियल लेंथ की रेडियल एजेस और ओरिजिन से एक्सटेंड होने वाले एक सेंट्रल एंगल से बने रीजन को दिखाया गया है। एक पोलर पैच इनसे घिरा होता है। लेंथ dr की 2 रेडियल साइड्स, एंगल d थीटा सबटेंड करने वाला रेडियस r का एक इनर आर्क। आर्क लेंथ ज्योमेट्री के अनुसार एस इक्वल्स आर थीटा, इसकी लेंथ आर डी थीटा है। एंगल डी थीटा सबटेंड करने वाला रेडियस आर प्लस डी आर का एक आउटर आर्क, इसकी लेंथ आर प्लस डी आर टाइम्स डी थीटा है।
डी आर और डी थीटा की इन्फिनिटेसिमली स्मॉल वैल्यूज के लिए यह कर्व्ड रीजन एक रेक्टेंगल की तरह बिहेव करता है, जिसकी विड्थ रेडियल थिकनेस डी आर है और जिसकी लेंथ आर्क लेंथ आर डी थीटा है. Area DAA is approximately equal to radial length times arc length, which equals dr times rd theta, which equals r dr d theta. The geometric intuition, the concentric ring effect. एक स्पिनिंग रडार स्क्रीन या रनिंग ट्रैक के बारे में सोचिए. सेंटर के पास स्मॉल आर, एक छोटा एंगल चेंज डी थीटा बहुत कम आर्क डिस्टेंस स्वीप करता है. सेंटर से दूर लार्ज आर, वही सेम एंगल चेंज डी थीटा बहुत ज्यादा वाइडर फिजिकल डिस्टेंस स्वीप करता है. क्योंकि एक पोलर वेज का फिजिकल साइज ओरिजिन से डिस्टेंस आर के साथ लीनियरली बढ़ता है, इसलिए आर एक जियोमेट्रिक एरिया स्केलिंग फैक्टर यानी जैकोबियन डिटर्मिनेंट की तरह काम करता है. डी इक्वल्स डी एक्स डी वाई विच इक्वल्स आर डी थीटा. द फॉरगॉटन आर ट्रैप. डी एक्स डी वाई को आर डी थीटा में कन्वर्ट करते समय फैक्टर आर से मल्टीप्लाई करना भूल जाना. मल्टीपल इंटीग्रल एग्जाम के क्वेश्चंस में मार्क्स कटने की सबसे कॉमन वजह है. हमेशा आर डी थीटा को एक सिंगल यूनिफाइड यूनिट की तरह लिखें. सेक्शन ब्रेक. पोलर लिमिट्स डिटरमाइन करने के लिए द रडार स्वीप मेथड. किसी इंटीग्रल को पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करने के लिए आर और थीटा दोनों के लिए लिमिट्स सेट करने की जरूरत होती है. हर बार बिना किसी मिस्टेक के परफेक्ट लिमिट्स बनाने के लिए रडार स्वीप मेथड का यूज करें. यह स्ट्रक्चर्ड रेफरेंस पोलर कोऑर्डिनेट्स में लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन एस्टैब्लिश करने के लिए रडार स्वीप प्रोटोकॉल प्रेजेंट करता है. यह सबसे पहले डिस्क्राइब करता है कि रीजन के अक्रॉस एक लाइन को काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करके स्टार्टिंग स्टॉपिंग एंगल्स ढूंढकर आउटर एंगुलर बाउंड्स कैसे डिटरमाइन करें. फिर यह एक्सप्लेन करता है कि ओरिजिन से एक रे प्रोजेक्ट करके यह आइडेंटिफाई कैसे करें कि वह रीजन में कहां एंटर और एग्जिट करती है ताकि इनर रेडियल बाउंड्स सेट किए जा सकें. चलिए देखते हैं कि कॉमन जियोमेट्रिक शेप्स पोलर बाउंड्स में कैसे ट्रांसलेट होते हैं. कॉमन डोमेन कॉन्फ़िगरेशंस. यह टेबल विभिन्न रीजन जियोमेट्रीज के साथ साथ उनके कार्टेशियन इक्वेशंस, पोलर इक्वेशंस और थीटा और आर के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग बाउंड्स को आउटलाइन करती है. रेडियस आर की एक फुल डिस्क का कार्टेशियन इक्वेशन एक्स स्क्वायर्ड प्लस वाई स्क्वायर्ड इज लेस देन और इक्वल और आर स्क्वायर्ड होता है, जो पोलर इक्वेशन आर इज लेस देन और इक्वल टू आर के कॉरेस्पॉन्डिंग है, जिसमें थीटा 0 से 2 पाई और आर 0 से आर तक रेंज करता है. रेडियस आर का एक अपर सेमी सर्कल ये कंडीशन ऐड करता है कि y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, जिससे थीटा के एंगुलर बाउंड्स 0 और पाई के बीच नैरो हो जाते हैं, जबकि आर 0 और आर के बीच ही रहता है. एक फर्स्ट क्वाड्रेंट सेक्टर x और y दोनों को नॉन नेगेटिव होने के लिए रिस्ट्रिक्ट करता है, जिससे थीटा 0 और पाई ओवर 2 के बीच और भी लिमिट हो जाता है, जहां आर 0 से आर तक रेंज करता है. इनर रेडियस आर सब 1 और आउटर रेडियस आर सब 2 के बीच का एक एनुलस या रिंग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में आर सब 1 स्क्वायर्ड इज लेस देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर्ड प्लस वाई स्क्वायर्ड विच इज लेस देन और इक्वल टू आर सब 2 स्क्वायर्ड से बाउंडेड होता है. पोलर कोऑर्डिनेट्स में थीटा 0 से 2 पाई तक स्पैन करता है, जबकि आर सब 1 से आर सब 2 तक रेंज करता है. फाइनली r, 0 पर सेंटर्ड एक ऑफसेट सर्कल का कार्टेशियन इक्वांटिटी x माइनस आर स्क्वायर्ड प्लस वाई स्क्वायर्ड इक्वल्स आर स्क्वायर्ड होता है, जो पोलर इक्वेशन r इक्वल्स टू आर कोसाइन थीटा में ट्रांसलेट होता है, जिसमें थीटा नेगेटिव पाई ओवर 2 से पाई ओवर 2 तक और r 0 से 2 आर कोसाइन थीटा तक रेंज करता है. सेक्शन ब्रेक. मास्टरपीस एप्लीकेशन द गॉसियन इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ऑफ e2 द माइनस एक्स स्क्वेयर dx. प्रोबेबिलिटी थ्योरी, क्वांटम मैकेनिक्स और सिग्नल प्रोसेसिंग में गॉसियन इंटीग्रल से ज्यादा फेमस कोई दूसरा इंटीग्रल नहीं है. I इक्वल्स द इंटीग्रल फ्रॉम नेगेटिव इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ऑफ e2 द पावर ऑफ नेगेटिव x स्क्वायर्ड विथ रिस्पेक्ट टू x. अगर आप इस सिंगल वेरिएबल इंटीग्रल को स्टैंडर्ड हाई स्कूल टेक्निक्स जैसे यू सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन का यूज करके सीधे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आप पूरी तरह हटक जाएंगे. फंक्शन e2 द माइनस एक्स स्क्वेयर्ड का कोई एलिमेंट्री एंटी डेरिवेटिव नहीं होता है. हालांकि 1779 में लेजेंडरी मैथमेटिशियन सिमोन डेनिस पॉइसन ने इंटीग्रल का स्क्वायर करके और 2 डायमेंशनल पोलर स्पेस में कदम रखकर एक ब्रिलियंट वर्कअराउंड निकाला. स्टेप बाय स्टेप प्रूफ. स्टेप 1, आई स्क्वेयर्ड को डबल इंटीग्रल के रूप में एक्सप्रेस करें. इंटीग्रेशन के 2 अलग अलग डमी वेरिएबल्स x और y का यूज करके i को लिखें.
I equals the integral from negative infinity to infinity of e to the power of negative x squared with respect to x, and I equals the integral from negative infinity to infinity of e to the power of negative y squared with respect to y. उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करें. I squared equals the quantity integral from negative infinity t to infinity of e t to the power of negative x squared with respect to x times the quantity integral from negative infinity to infinity of e to the power of negative y squared with respect to y. इनको पूरे 2 डायमेंशनल रियल प्लेन r स्क्वायर्ड पर एक सिंगल डबल इंटीग्रल में कंबाइन करते हैं. I squared equals the integral from negative infinity to infinity of the integral from infinity to infinity of e to the power of negative x squared times e to the power of negative y squared with respect to x and y, which equals the integral from negative infinity to infinity of the integral from negative infinity to infinity of e to the power of negative quantity x squared plus y squared with respect to x and y. स्टेप 2 डी इंटीग्रल को पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करें. अब चलिए इस कार्टेशियन डबल इंटीग्रल को पोलर कोऑर्डिनेट्स में ट्रांसफॉर्म करते हैं. इंटीग्रेंड e टू द नेगेटिव x स्क्वेयर्ड प्लस y स्क्वेयर्ड पावर इंपलाइजर e टू द नेगेटिव r स्क्वेयर्ड पावर. एरिया एलिमेंट dx dy इंपलाइजर r d थीटा. डोमेन पूरा एक्स वाई प्लेडियस r को 0 से इन्फिनिटी तक सभी डायरेक्शंस थीटा में 0 से 2 पाई तक स्वीप करने के करस्पॉन्ड करता है. इनको आई स्क्वायर्ड में सब्स्टिट्यूट करें. आई स्क्वायर्ड इक्वल्स द इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 पाई ऑफ द इंटीग्रल फ्रॉम 0 to infinity ऑफ e टू द पावर ऑफ नेगेटिव r स्क्वायर्ड टाइम्स r d थीटा. स्टेप 3 इंटीग्रल्स को सेपरेट और इवेल्युएट करें. नोटिस करें कि लिमिट सभी कांस्टेंट्स हैं और इंटीग्रेंड नीटली थीटा के फंक्शन और r के फंक्शन में फैक्टर हो जाता है. आई स्क्वायर्ड इक्वल टू द इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 पाई ऑफ d थीटा times the integral from 0 to infinity of r times e to the power of negative r squared dr. Angular integral trivial है. The integral from 0 to 2 pi of d theta equal to theta evaluated from 0 to 2 pi which equal to 2 pi. रेडियल इंटीग्रल के लिए सिंपल u सब्स्टिट्यूशन का यूज करें. मान लीजिए u इक्वल टू r स्क्वेयर्ड जिससे इंप्लाई होता है du इक्वल टू 2r dr जिससे इंप्लाई होता है r dr इक्वल टू du डिवाइडेड बाय 2. जब r इक्वल टू 0 तब u इक्वल टू 0. जब r इन्फिनिटी को अप्रोच करता है तब u इन्फिनिटी को अप्रोच करता है. द इंटीग्रल फ्रॉम 0 to infinity of r times e to the power of negative r squared dr equal to the integral from 0 to infinity of e to the power of negative u du over 2 which equal to 1.5 times negative e to the power of negative u evaluated from 0 to infinity. Which equal to 1/2 times open parenthesis 0 minus negative 1 close parenthesis which equal to 1/2. Step 4 रिजल्ट्स को कंबाइन करें. I squared equal to 2 pi times 1/2 which equal to pi. पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेते हुए क्योंकि e to the negative x squared पावर हर जगह 0 से ग्रेटर देन है. I equal to the integral from negative infinity to infinity of e to the power of negative x squared dx which equal to the square root of pi. पेडागॉजिकल रिफ्लेक्शन एक सिंगल वेरिएबल प्रॉब्लम जो 1D स्पेस में पूरी तरह से अनसॉल्वेबल थी वह डी पोलर सिस्टम में ले जाने पर ट्रिवियल हो गई. सेकंड डायमेंशन के एडिशन ने ज्योमेट्रिक जैकोबियन फैक्टर r इंट्रोड्यूस किया जिसने u सब्स्टिट्यूशन के लिए एग्जैक्ट की प्रोवाइड की. 5 पोलर इंटीग्रल्स को ट्रिग्नोमेट्रिक रिडक्शन फॉर्मूलाज से कनेक्ट करना. जब आप एंगुलर स्वीप्स पर पोलर डबल इंटीग्रल्स इवेल्युएट करते हैं तो आपको कॉन्स्टेंटली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की पावर्स देखने को मिलेंगी जैसे द इंटीग्रल फ्रॉम 0 to pi y over 2 of sin 2 the nth power of theta d theta और द इंटीग्रल फ्रॉम 0 to pi over 2 of cosine 2 the mth power of theta d theta. बार बार मेहनत करके हाफ एंगल आइडेंटिटीज अप्लाई करने के बजाय सेक्शन 5.9 से वॉलिस रिडक्शन फॉर्मूला याद रखिए. The integral from 0 to pi over 2 of sin 2 the nth power of theta with respect to theta equals the integral from 0 to pi over 2 of cosine 2 the nth power of theta with respect to theta which equals n minus 1 over n times n minus 3 over n minus 2 2 times dot times 1/2 times pi over 2 if n is even
and n-1 over n times n-3 over n-2 times ... times 2/3 times 1 if n is odd. Sin 2 the m theta cosine 2 the n theta के मिक्स प्रोडक्ट्स के लिए गामा फंक्शन प्रॉपर्टी का यूज करें. The integral from 0 to pi over 2 of sin 2 the m of theta times cosine 2 the n of theta d theta equals gamma of m plus 1 over 2 times gamma of n plus 1 over 2 all divided by 2 times gamma of m plus n plus 2 over 2. गेट जैसे टाइम प्रेशर वाले एग्जाम्स के दौरान इन स्पीड टूल्स को अपने पास रखें. सेक्शन ब्रेक. 6. कॉम्प्रिहेंसिव स्टेप बाय स्टेप वर्क एग्जाम्पल्स. चलिए स्टैंडर्ड सर्कुलर रीजन्स से लेकर ऑफसेट सर्कल्स और मल्टी क्वाड्रेंट डोमेन्स तक 3 रिप्रेजेंटेटिव एग्जामिनेशन स्टाइल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं. एग्जाम्पल 1. स्टैंडर्ड डिस्क विद रेडियल इंटीग्रैंड. प्रॉब्लम. डिस्क x स्क्वेयर प्लस y स्क्वेयर इज लेस देन और इक्वल टू 9 के अपर हाफ पर डबल इंटीग्रल इवैल्यूएट कीजिए. I इक्वल्स द डबल इंटीग्रल ओवर रीजन R ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर dA. यह डायग्राम ओरिजिन पर सेंटर्ड 3 के रेडियस वाले एक सर्कल के अपर हाफ को इलस्ट्रेट करता है जो 0 से पाई रेडियंस तक एंगुलर स्विप स्पैन करता है. सॉल्यूशन. स्टेप 1. पोलर रीजन बाउंड्स आइडेंटिफाई करें. डोमेन ओरिजिन पर सेंटर्ड रेडियस r इक्वल 2 to 3 वाले सर्कुलर डिस्क का अपर हाफ है. रेडियल बाउंड्स 0 इज लेस देन और इक्वल टू r which इज लेस देन और इक्वल टू 3. एंगुलर बाउंड्स अपर हाफ प्लेन y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. 0 is less than or equal to theta, which is less than or equal to pi. Step 2. Convert integrand and area element. Integrand. Square root of x square plus y square equals square root of r square equals r. Area element. dA equals r dr d theta. Step 3. Polar integral setup करें. I equals the integral from 0 to pi of the integral from 0 to 3 of r times r dr d theta, which equals the integral from 0 to pi of the integral from 0 to 3 of r square dr d theta. Step 4. Sequential integration perform करें. r का inner integral. The integral from 0 to 3 of r square d r equals r cubed over 3 evaluated from 0 to 3, which equals 27 over 3, which equals 9. Theta का outer integral. I equals the integral from 0 to pi of 9 d theta, which equals 9 times theta evaluated from 0 to pi, which equals 9 pi. Section break. Example 2. The offset circle, center not at origin. Problem. पोलर फॉर्म में r इक्वल्स 4 कोसाइन थीटा द्वारा दिए गए ऑफसेट सर्कल से घिरे रीजन का एरिया कंप्यूट कीजिए. यह डायग्राम पोलर कोऑर्डिनेट्स में डिफाइंड एक ऑफसेट सर्कुलर रीजन को इलस्ट्रेट करता है जो कार्टेशियन प्लेन पर x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 0 पर सेंटर्ड है, जिसकी रेडियस 2 है और ये नेगेटिव पाई ओवर 2 से पॉजिटिव पाई ओवर 2 तक का एंगुलर स्वीप कवर करता है. सॉल्यूशन. स्टेप 1. ज्योमेट्री को समझिए. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में r इक्वल्स 4 कोसाइन थीटा का मतलब है r स्क्वेयर्ड इक्वल्स 4r कोसाइन थीटा, जिसका मतलब है x स्क्वेयर्ड प्लस y स्क्वेयर्ड इक्वल्स 4x. स्क्वायर कंप्लीट करने पर द क्वांटिटी x माइनस 2 स्क्वेयर्ड प्लस y स्क्वेयर्ड इक्वल्स 4. यह एक ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर 2 0 पर है और रेडियस r इक्वल्स 2 है. स्टेप 2. पोलर स्विप बाउंड्स डिटरमाइन कीजिए. जैसे ही एक रडार बीम राइट हाफ प्लेन में काउंटर क्लॉकवाइज स्विप करती है, थीटा इक्वल्स नेगेटिव पाई ओवर 2 पर सीधे नीचे पॉइंट करते हुए r इक्वल्स 4 कोसाइन ऑफ नेगेटिव पाई ओवर 2 जो इक्वल्स 0 है. थीटा इक्वल्स 0 पर राइट पॉइंट करते हुए r इक्वल्स 4 कोसाइन ऑफ 0 जो इक्वल्स 4 है. मैक्सिमम एक्सटेंट. थीटा इक्वल्स प्लस पाई ओवर 2 पर सीधे ऊपर पॉइंट करते हुए r इक्वल्स 4 कोसाइन ऑफ पाई ओवर 2 जो इक्वल्स 0 है. इसलिए पूरा सर्कल पूरी तरह से ट्रेस हो जाता है जैसे थीटा नेगेटिव पाई ओवर 2 से प्लस पाई ओवर 2 तक वेरी करता है. किसी भी दिए गए एंगल थीटा के लिए रेडियल लाइन ओरिजिन r इक्वल्स 0 से स्टार्ट होती है और सर्कल वॉल r इक्वल्स 4 कोसाइन थीटा पर एग्जिट करती है. स्टेप 3. एरिया इंटीग्रल सेटअप कीजिए. याद कीजिए कि एरिया इक्वल्स द डबल इंटीग्रल ओवर r ऑफ d ए जो इक्वल्स डबल इंटीग्रल ओवर r ऑफ r dr d थीटा है. A equals the integral from negative pi over 2 to pi over 2 of the integral from 0 to 4 cosine theta of r d r d theta. Step 4. Inner integral r को इवेलुएट कीजिए. The integral from 0 to 4 cosine theta of r d
r equals r squared over 2 evaluated from 0 to 4 core cosine theta, which equals the quantity 4 cosine theta squared over 2, which equals 8 cosine squared theta. Step 5. Outer integral theta को evaluate कीजिए. A equals the integral from negative pi over 2 to 2 pi over 2 of 8 cosine squared theta d theta. Symmetry का यूज करते हुए, क्योंकि cosine squared theta एक even function है. A equals 2 times the integral from 0 to pi over 2 of 8 cosine squared theta d theta, which equals 16 times the integral from 0 to 2 pi over 2 of cosine squared theta d theta. n equals 2 के लिए वॉलिस फॉर्मूला अप्लाई कीजिए. The integral from 0 to pi over 2 of cosine squared theta d theta equals 1/2 times pi over 2, जो equals pi over 4 है. A equals 16 times pi over 4, which equals 4 pi. Geometric verification. Radius r equals 2 वाले सर्कल का स्टैंडर्ड एरिया पाई r स्क्वेयर्ड होता है, जो equals pi times 2 स्क्वेयर्ड, जो equals 4 pi है. रिजल्ट वेरीफाई हो गया है. सेक्शन ब्रेक. 7. न्यूमेरिकल आंसर टाइप NIT प्रैक्टिस वर्कशॉप. एंगुलर लिमिट्स और पोलर एरिया कन्वर्जेंस पर आपकी मास्टरी को टेस्ट करने के लिए डिजाइन की गई इन एग्जाम लेवल प्रॉब्लम्स को ट्राई कीजिए. NIT चैलेंज 1 द एन्युलर वॉल्यूम प्रॉब्लम. क्वेश्चन फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1 लेस देन और इक्वल टू x स्क्वेयर प्लस y स्क्वेयर लेस देन और इक्वल टू 4 से बाउंडेड एन्युलर रिंग पर डबल इंटीग्रल की एग्जैक्ट वैल्यू इवेल्युएट कीजिए. I equals the double integral over the region R of the natural log of x squared plus y squared over x squared plus y squared dx dy. अपने आंसर को 3 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड कीजिए. यह डायग्राम फर्स्ट क्वाड्रेंट में रेडियस 1 के एक इनर सर्कल और रेडियस 2 के एक आउटर सर्कल के बीच बाउंडेड एक ज्योमेट्रिक रीजन को इलस्ट्रेट करता है. स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन इंटीग्रैंड और रीजन को पोलर कोऑर्डिनेट्स में ट्रांसफॉर्म कीजिए. x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू आर स्क्वेयर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ आर स्क्वेयर इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ आर इंटीग्रैंड टू नेचुरल लॉग ऑफ आर स्क्वेयर. रीजन बाउंड्स फर्स्ट क्वाड्रेंट implies 0 लेस देन और इक्वल टू 2 थीटा लेस देन और इक्वल टू 2 पाई ओवर 2. रेडियल बाउंड्स इन अ रेडियस r इक्वल टू 1 टू आउटर रेडियस r इक्वल टू 2 which implies 1 less than or equal to r less than or equal to 2. Transformed integral को सेटअप कीजिए. I equals the integral from 0 to pi over 2 of the integral from 1 to 2 of the quantity t to natural log of r over r squared times r dr d theta, which equals the integral from 0 to pi over 2 of the integral from 1 to 2 of 2 natural log of r over r dr d theta. Inner radial integral को evaluate कीजिए. The integral from 1 to 2 of 2 natural log of r over r dr. Substitution यूज कीजिए. Let u equal to natural log of r, which implies du equal to 1 over r dr. When r equal to 1 implies u equal to natural log of 1 equal to 0. When r equal to 2 implies u equal to natural log of 2. The integral from 0 to natural log of 2 of 2 u du equals u squared evaluated from 0 to natural log of 2, which equals the quantity natural log of 2 squared. Outer angular integral को evaluate कीजिए. I equals the integral from 0 to pi over 2 of u of the quantity natural log of 2 squared d theta, which equals the quantity natural log of 2 squared times theta evaluated from 0 to pi over 2, which equals pi over times quantity natural log of 2 squared. Numerical value compute कीजिए. Natural log of 2 is approximately 0.693147. Natural log of 2 square is approximately 0.480453. I equal to pi over 2 times 0.480453, which is approximately 1.50796 times 0.480453, which is approximately 0.755. Correct NIT entry 0.75. Section break. NIT challenge to the cardioid area problem. Question: cardioid R equal to 2 times 1 plus cos theta से enclosed total area कैलकुलेट कीजिए. पाई को अप्रोक्सीमेटली 3.1416 लेते हुए अपना आंसर 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड करके एंटर कीजिए. यह डायग्राम कार्टेशियन एक्सेस पर प्लॉटेड एक जियोमेट्रिक कार्डियोइड रीजन को डिस्प्ले करता है, जो 0 से 2 पाई तक का एंगुलर स्वीप इलस्ट्रेट करता है.
स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन एरिया इंटीग्रल सेटअप कीजिए। A equals double integral over the region R of r d theta, which equals the integral from 0 to 2 pi of integral from 0 to 2 times the quantity 1 plus cosine of theta of r d theta. Inner radial integral evaluate कीजिए। The integral from 0 to 2 times the quantity 1 plus cosine of theta of r dr equals r squared over 2 evaluated from 0 to 2 times the quantity 1 plus cosine of theta, which equals 4 times the quantity 1 plus cosine of theta squared over 2, which equals 2 times quantity 1 plus 2 cosine of theta plus cosine squared of theta. Outer angular integral evaluate कीजिए। A equals the integral from 0 to 2 pi of 2 times the quantity 1 plus 2 cosine of theta plus cosine squared of theta d theta. Double angle identity cosine squared theta equals 1 plus cosine 2 theta over 2 का यूज कीजिए। 1 plus 2 cosine of theta plus cosine squared of theta equals 1 plus 2 cosine of theta plus 1 half plus cosine of 2 theta over 2, which equals 3 halves plus 2 cosine of theta plus cosine of 2 theta over 2. इंटीग्रल में वापस सब्स्टिट्यूट कीजिए। A equals 2 times the integral from 0 to 2 pi of the quantity 3 halves plus 2 cosine of theta plus cosine of 2 theta over 2 d theta। क्योंकि 0 से 2 पाई तक कोसाइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रल 0 के बराबर है और एक फुल पीरियड में 0 से 2 पाई तक कोसाइन 2 थीटा डी थीटा का इंटीग्रल 0 के बराबर है। A equals 2 times open bracket 3 over 2 theta close bracket evaluated from 0 to 2 pi equals 2 times open parenthesis 3 over 2 times 2 pi close parenthesis equals 6 pi. Numerical value compute कीजिए। A equals 6 times 3.14159.265 is approximately equal to 18.85. Correct NAT entry 18.85 section break polar integration में common gate traps। यह कॉल आउट बॉक्स पोलर डबल इंटीग्रल्स कैलकुलेट करते समय होने वाली 3 कॉमन कैलकुलस एग्जाम मिस्टेक्स को आउटलाइन करता है, जिसमें रेडियल एरिया एलिमेंट्स में एरर्स, ऑफ सेंटर सर्कल्स के लिए इनकरेक्ट एंगुलर लिमिट्स और इंटीग्रेशन बाउंड्स के लिए रेडियंस की जगह डिग्रीज यूज करना हाईलाइट किया गया है। सेक्शन ब्रेक सेक्शन समरी और कंसेप्चुअल टेकअवेज। यह रेफरेंस ब्लॉक मल्टीवेरिएबल कैलकुलस में पोलर इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट को समराइज करता है। यह सर्कुलर ज्योमेट्री और स्पेसिफिक इंटीग्रेंड टर्म्स के बेसिस पर पोलर कोऑर्डिनेट्स अप्लाई करने के क्राइटेरिया को आउटलाइन करता है। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स और एरिया एलिमेंट्स को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने की ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस को डिटेल में बताता है और पोलर कोऑर्डिनेट्स में डबल इंटीग्रल्स को इवेल्युएट करने का जनरल फॉर्मूला बताता है। सेक्शन ब्रेक द ब्रिज टू सेक्शन 6.5। आपने अब रेक्टेंगुलर एक्स वाई और पोलर आर थीटा दोनों कोऑर्डिनेट्स का यूज करके फ्लैट डोमेन्स पर 2D सरफेस एरियाज और सरफेस इंटीग्रल्स कैलकुलेट करने की आर्ट मास्टर कर ली है। लेकिन फिजिकल इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स शायद ही कभी फ्लैट 2 डायमेंशनल शीट्स तक सीमित रहती हैं। हम किसी नॉन यूनिफॉर्म सॉलिड मशीन कंपोनेंट का टोटल मास, फर्नेस के अंदर का हीट डिस्ट्रीब्यूशन या किसी प्लैनेट द्वारा लगाया गया ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे कंप्यूट करते हैं? इन सवालों का जवाब देने के लिए हमें 2D प्लेन्स की फ्लैट लैंड से बाहर निकलकर 3 डायमेंशनल स्पेस में जाना होगा। अगले सेक्शन 6.55 ट्रिपल इंटीग्रल्स एडिंग अप क्यूब्स इन 3D स्पेस में आप सीखेंगे कि सॉलिड 3D बॉडीज के वॉल्यूम्स, मासेज और सेंट्रॉइड्स कैलकुलेट करने के लिए टाइनी 3 डिफरेंशियल वॉल्यूमेट्रिक क्यूब्स dv इक्वल्स dx dy dz के इनफाइनाइट कलेक्शंस को कैसे स्टैक किया जाता है।